नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया बल। भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। सांसद सिकंदर कुमार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सेना का पराक्रम। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम। 83% से अधिक विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। शिमला में आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग, जायका और आत्मा परियोजना के अधिकारियों को किसानों तक पहुंच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने बारे जानकारी दी जानी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए पंचायतों में शिविर लगाने की वकालत भी की। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 1010 करोड़ रुपए से चलाई जा रही जायका परियोजना की समीक्षा भी की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में भाजपा की तिरंगा यात्रा जारी है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने तिरंगा यात्रा में विशेष रूप से भाग लिया। यात्रा के दौरान लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे सारा वातावरण गूंज उठा। सिकंदर कुमार ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई से पूरा देश खुश है और दुनिया भर में भारतीय सेना के पराक्रम को देखा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने चंद मिनटों में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। पूरे देश भर में जो तिरंगा यात्राएं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही हैं, इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने जो है वो लॉन्च किया और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपनी भारतीय सेना को। जिस तरह से उन्होंने 25 मिनट में जो जलवा पूरे विश्व में देखा, उसके लिए मैं सत उनको नमन करता हूँ। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से मिलेगा और इंडियन आर्मी देगी कि वो आने वाले समय में जो वो याद रखेगा, जो भारत की ओर उंगली उठा के और आंख खोल के देख नहीं सकेगा। इस मौके पर कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। पूर्व सूबेदार विचित्र सिंह ठाकुर ने भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की खूब सराहना की। इंडियन आर्मी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान को चंद एक मिनट में धूल चटा दी है। बदला लेने के लिए जो शॉर्ट नोटिस टाइम रखा था, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद हिंदुस्तान हमें इस बार भी माफ कर दे। हिंदुस्तान ने उसका बदला लेने के लिए देरी नहीं लगाई। पाकिस्तान को यह पता चल गया है कि अगर दोबारा उसने ये हिम्मत करी तो वो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। जो थोड़ा सा ब्रेक लिया है, इसके बाद अगर उसने थोड़ी सी भी उंगली उठाई तो ये आप मान लो मेरी बात कि वो नक्शे से मिट जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को बधाई दी है। शिमला में आज विधानसभा के कर्मचारियों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस प्रकार अपने पराक्रम व शौर्य का परिचय दिया है, उस पर पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हमें मान है, गर्व है। भारतीय सेनाएं हैं, उन सब पर हमें गर्व है। और वैसे भी भारत की जो फौज है, सेना है, वो विश्व की जो सबसे प्रमुख सेना है उनमें से एक है। कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और जिस परफेक्शन से हमारे भारतीय सेनाएं हैं पाकिस्तान की जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया, वो एक नया इतिहास उन्होंने पैदा किया है। विश्व भर में इसका संकेत भी गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और वे वर्तमान जिम्मेदारी से खुश हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इन दिनों कुलदीप सिंह पठानिया को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा
जोरों पर है। 2.5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई उसका हमने निर्वहन बहुत सिंसियरिटी से किया है और मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ और ये बहुत बड़ा फोरम है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में बल्क ड्रग पार्क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े बोलीदाता कंपनी प्रतिनिधियों के प्रश्नों का समाधान भी किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कंडवाड़ी में 60 लाख रुपए से बने अतिरिक्त विज्ञान खंड का लोकार्पण किया। उन्होंने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के कमलेहड़ में 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डे बोर्डिंग स्कूल भवन का निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों को तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास निर्माण का ऐलान भी किया, जिस पर 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बाद में शिक्षा मंत्री ने पालमपुर के नंदन पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष मार्च में ली गई 10+2 कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 83.16% रहा। इस परीक्षा में कुल 86,373 विद्यार्थी बैठे, जिनमें से 71,591 उत्तीर्ण हुए हैं। शीर्ष 10 बच्चों की सूची में 75 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। इनमें से 61 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं। 10+2 की बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा रहा है। विज्ञान संकाय में ऊना जिले के सेंट DR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट की छात्रा महक ने 500 में से 486, कला संकाय में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रैत की छात्रा अंकिता ने 500 में से 483 और वाणिज्य संकाय में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चैन्नूर की पायल शर्मा ने 500 में से 482 अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण करवाने के इच्छुक विद्यार्थी संबंधित स्कूल के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। देव ऋषि नारद की जयंती पर आज शिमला में विश्व संवाद केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भौतिक शास्त्र विभाग के प्रोफेसर वीर सिंह रांगड़ा ने मुख्य अतिथि, जबकि दूरदर्शन केंद्र शिमला की क्षेत्रीय समाचार प्रमुख नंदिनी मित्तल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। नंदिनी मित्तल ने मीडिया की जिम्मेदार भूमिका और सत्य को सरलता से प्रस्तुत करने पर बल दिया। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राजेश बंसल ने बताया कि पत्रकारों को भी देव ऋषि नारद का ही रूप माना जाता है। पत्रकार भी क्योंकि नारद का ही रूप है, एक कोई बड़ा रूप है नारद का, एक छोटा रूप है, छोटे से छोटे रूप में जो है नारद विद्यमान है। जितने पत्रकार हैं उनके अंदर भी नारद का ही रूप है, जो वो समाचार पत्रों तक वो उस बात को पहुंचाते हैं। उसी उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों पर अपने विचार रखे। जो समाज से लोग जुड़ने की बजाय उनको समाज, देश, अपनी संस्कृति से काटने का जो उपक्रम जो चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी नए पत्रकारों को और विद्यार्थियों को देना और जो सीनियर हैं उनके साथ उसके ऊपर चर्चा करना। मीडिया में क्या चल रहा है और कैसे हम उसको जो है काउंटर नहीं कर पाते हैं, कहाँ कहाँ क्या कमजोरियां होती हैं, इसको लेकर के जो ये चर्चा होती है, इससे बहुत हम सबके लिए उपयोगी रहता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया बल।
भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। सांसद सिकंदर कुमार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सेना का पराक्रम। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम, 83% से अधिक विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।